हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज़ है साथियों, खुशखबरी आप सभी के लिए। और खुशखबरी ये है कि अगर आप हायर एजुकेशन में अपना गोल सेट करना चाहते हैं, टारगेट बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी आई है, जहां सैलरी आपको 50,000 पर मंथ दिया जाएगा। योग्यता सिर्फ नेट या पीएचडी चाहिए, दोनों में से कोई एक। और सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कहाँ से ये वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी आई है PGDAB कॉलेज से। PGDAB कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक महत्वपूर्ण कॉलेज है। यहाँ से भर्ती आई है और किस किस सब्जेक्ट्स में आई है उसको देख लेंगे। ठीक है, देखिए, वॉक इन इंटरव्यू फॉर द गेस्ट फैकल्टी, वॉक इन इंटरव्यू फॉर अपॉइंटमेंट एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ PGDAB college will be held on below mentioned dates. All eligible candidates are required to appear for the interview as per the schedule given below. यानी वॉक इन इंटरव्यू है। इंटरव्यू के डेट में आपको बस पहुंच जाना है सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को लेकर और इंटरव्यू देना है। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लग रहा है, कोई भी आवेदन यहाँ पर नहीं करना है, सीधे आपको जाना है, इंटरव्यू देना है। सब्जेक्ट देख लीजिए, इनमें से अगर आपका सब्जेक्ट है कोई तो मैथ है, EVS, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इकोनॉमिक्स। कितनी सीटें हैं? तो मैथ में यहाँ पर 2 सीटें हैं, एक OBC के लिए, एक UR के लिए। इसके बाद EVS में 1 सीट है OBC के लिए। कंप्यूटर साइंस में भी 1 सीट है EWS के लिए और 1 सीट है PWD के लिए, यानी 2 सीट है टोटल। हिंदी में 1 सीट है UR के लिए और इकोनॉमिक्स में 1 सीट है UR के लिए। और सबका इंटरव्यू का डेट यहाँ देख पा रहे होंगे, सबका अलग अलग डेट दिया गया है। 27 फरवरी से इंटरव्यू स्टार्ट है और यहाँ देखिए आप 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक आपका इंटरव्यू चलेगा अलग अलग विषयों का। रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, सबका अलग अलग देख लीजिए, है ना। जब रिपोर्टिंग टाइम दिया उससे आप 1 घंटा पहले पहुँचिए, अच्छा रहेगा, ताकि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो DV होगा ना उसको आप सही से अरेंज कर पाएंगे। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो योग्यता रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चाहिए, रेगुलर के लिए वही सेम योग्यता आपके लिए यहाँ भी चाहिए। UGC के अकॉर्डिंग जो रेगुलेशन है UGC का, तो UGC का रेगुलेशन अभी 2018 चल रहा है और UGC रेगुलेशन के तहत ही DU में यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बहाली प्रक्रिया होती है। तो 2018 का रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर API से सिलेक्शन होगा, API बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर क्या चाहिए, आपका नेट चाहिए, ठीक है, या फिर PhD चाहिए, उसी के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, नेट या PhD के बेस पर। और रेगुलेशन 2018 के अनुसार न्यूनतम योग्यता नेट होती है। अगर नेट नहीं है तो PhD वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या होगा, 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसकी PhD चाहिए, जहाँ सभी नॉर्म्स को फुलफिल किए गए हों PhD में। इसके अलावा यहाँ एज को लेकर कोई बात नहीं है, रिटायर जो टीचर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम एज आपका है 70 रखा गया है। इसमें कहा गया कोई सेपरेट लेटर आपके लिए नहीं जाएगा इंटरव्यू के लिए, है ना, आपको सीधे चले जाना, इंटरव्यू देना है। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी देयर CV एंड टेस्टिमोनियल से आपको अपना एक कह सकते हैं अच्छा सा बिल्कुल टू द पॉइंट वाला जिसको कह सकते हैं एक अच्छा सा रिज्यूम, एजुकेशनल रिज्यूम बनवा लेना है और सभी टेस्टिमोनियल सभी कागजात को लेकर चले जाना है इंटरव्यू के डेट में जो दिया गया है रिपोर्टिंग टाइम उससे 1 घंटा पहले। इसके बाद कॉलेज आर रिजर्व द राइट नॉट टू फिल द पोस्ट एवर, चाहे तो वो फुलफिल नहीं भी कर सकती, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, उस पर ज़्यादा नहीं, बाद बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ कहा गया अगर आगे के अपडेट को जानना है तो वेबसाइट को विजिट करना है, कॉलेज के वेबसाइट को विजिट करना है आगे के अपडेट्स को जानने के लिए। तो कॉलेज का वेबसाइट कहाँ पर है, कॉलेज का वेबसाइट सबसे ऊपर में दिया गया था, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये है कॉलेज का वेबसाइट, कॉलेज का ईमेल है, ठीक है। आप कॉलेज का वेबसाइट देख पा रहे हैं यहाँ पे PGDABcollege.in, ये कॉलेज का वेबसाइट है। प्रिंसिपल्स का ये यहाँ पर ईमेल है, इस ईमेल पर भी आप कोई जानकारी चाहिए तो ले सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया गया, इस नंबर से भी बात कर सकते हैं, यानी हर चीज़ आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, आपको जहाँ से भी संपर्क करना संपर्क कर सकते हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, अगर आप गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आवेदन करें अगर आपके लिए योग्यता है। और आपको पता है DU में फिर API बेस्ड ही परमानेंट नियुक्ति भी होती है, तो जो एडॉक में एक बार चला जाता है ना वही परमानेंट वहाँ पर बनता है। तो अगर आप चाहते हैं हायर एजुकेशन में जाना और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना और DU जैसे
संस्थानों में, DU जैसे यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में फिलहाल योगदान करें और जब परमानेंट निकलेगी इसी के दम पर आप वहाँ परमानेंट भी हो सकते हैं। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। और हाँ, एक रिक्वेस्ट, 2 सेकंड के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ कंटेंट एवरीडे यहाँ पर आपको दी जाती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।